मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनावी जनसभा में अपने आप को किसान का बेटा और प्रदेश की भाजपा सरकार को किसान हितैषी बताते नहीं थकते हैं। लेकिन उन्हीं के राज्य में प्रदेश के अन्नदाता अपनी मूलभूत मांगों के लिए आमरण अनशन करने को मजबूर है। जी हां, बैतूल जिले के शाहपुर में उद्यानिकी विभाग के खिलाफ क्षेत्र के किसान आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। उद्यानिकी विभाग की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत सहकारी केंद्रीय बैंक से ऋण लेकर शेडनेट हाउस, मशरूम स्पॉन उत्पादन यूनिट एवं इंग्रेडिएंट पैक हाउस का निर्माण करने वाले किसानों को योजना के तहत सब्सिडी का भुगतान 2.5 साल में भी नहीं हुआ है, जिससे परेशान किसानों ने उद्यानिकी उप संचालक की कार्यप्रणाली से तंग आकर आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। किसानों की पीड़ा को देखते हुए क्षेत्रीय विधायक ब्रह्मा भलावी और विधायक प्रतिनिधि नरेंद्र मिश्रा भी किसानों के समर्थन में उतर गए हैं और घटनास्थल पर बैठकर किसानों का साथ दिया। साथ ही क्षेत्रीय विधायक द्वारा राज्यपाल को पत्र भी लिखा गया। हमारी भूख हड़ताल वर्ष 2017-18 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत शाहपुर विकासखंड में एक क्लस्टर का निर्माण हुआ था। उस क्लस्टर में 25 किसानों ने शेडनेट हाउस बनाया था और एक किसान ने इंटीग्रेटेड पैक हाउस बनाया था। उसमें से 14 किसानों की सब्सिडी 15 किसानों की सब्सिडी आ गई है। बाकी 10 किसानों की सब्सिडी, कुछ सब्सिडी आई है और कुछ सब्सिडी रह गई है। ये सब्सिडी ना आने के कारण हम लोगों ने भूख हड़ताल प्रारंभ करी है। शासन से हमारी ये शिकायत है कि हमारी बची हुई सब्सिडी सर्वप्रथम हमारे खाते में डाल दी जाए और सब्सिडी राशि पर लगने वाला ब्याज शासन के द्वारा दिया जाए। कोरोना महामारी और अत्यधिक बरसात के चलते हमारी फसल 2 बार ख़राब हो गई है, इसलिए हमें फसल का मुआवजा दिया जाए। ऐसा है कि ये शाहपुर ब्लॉक के कृषक हैं जिनको पाली हाउस के लिए शासन के द्वारा जो निर्धारित किसानों के हित में जो कार्यक्रम चलाया जा रहा था, उसके तहत इनको पाली हाउस बनाने के लिए लोन इनको दिया गया था और लोन के साथ इनको सब्सिडी भी मिलना थी। दुख इस बात का है कि अनेक किसान थे, परंतु जब कमलनाथ जी की तत्कालीन सरकार थी उस समय तक के किसानों को सब्सिडी उनके खाते में डल गई, परंतु 27 ऐसे किसान हैं अभी जिनके खाते में एक नया पैसे की सब्सिडी नहीं आई और सब्सिडी के ना आने के कारण इनके लोन के ऊपर बैंक का जो ब्याज बढ़ रहा है उससे ये किसान पीड़ित है और उसको लेके ये अनशन पे बैठे हैं। मेरा ये मानना है कि भाजपा की जो आज सरकार है और जो प्रशासन बैठा हुआ है, मैं तो सीधा आरोप जो आशा उपवंशी जी जो हैं, ये विभाग की प्रमुख बैतूल जिला की, उनके द्वारा टाइम पर ऑनलाइन का ना होना, किसानों के हित में उनका जो काम है वो भेदभावपूर्ण है, ये मेरा सीधा आरोप है उनके ऊपर। उसके कारण आज ये किसान लोग अनशन पर बैठे हैं। इसके लिए मैं राज्यपाल महोदय और प्रमुख सचिव इनको भी लेटर लिखा हूँ। कल वल्लभ भवन में जाकर उनसे भी चर्चा करूँगा इस संबंध में कि ये किसानों को सब्सिडी दिया जाए। कांग्रेस पार्टी इन किसानों के लिए, जितने किसानों को जो लोन दिया गया था, जो 26 किसान हैं, 22,10,000 का लोन और उसमें सब्सिडी 17 लाख रुपए मिलना था इनको। अभी तक इन किसानों को सब्सिडी ना मिलने से उनके जो लोन पे बहुत अधिक ब्याज लग गया है और किसान लोग वो ब्याज और लोन नहीं पेड कर सकते बैंक में। यदि समय पे इनको सब्सिडी मिल जाती तो ये किसान लोन पटाने में सक्षम, सरलता और सक्षम होते। बहुत बड़ी दिक्कत है। एक तो बरसात के समय किसानों के आमरण अनशन की जानकारी लगते ही मौके पर जहां प्रदर्शनकारी किसानों का स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची, वहीं स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। हालांकि किसान अभी भी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। जब तक मांग पूरी नहीं होती उनका अनशन जारी रहेगा।
बैतूल से संजय कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।